का मेरा मल्टी प्रोंग्ड उद्देश्य है। नशे के ऊपर कार्रवाई 3 तरीके से संभव है, जो मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस में पाया है। तीनों चीज में आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है, क्योंकि मोदी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, सभी ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो कि इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, जो अफसरों के साथ मिलकर नशे को खत्म करना चाहते हैं। पहली चीज है नशे के तस्कर की कमर तोड़ना। नशे का तस्कर कौन है? कौन गोली सप्लाई करता है, कौन इंजेक्शन सप्लाई करता है, कौन अफीम देता है, कौन चिट्टा देता है, मैं तो आज ही आया हूँ, पता कर लूंगा। यदि आप सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर दूंगा। पुलिस की आंख और कान आप ही हो, आप हो जो पीड़ा झेलते हो। सही बात, ठीक है ना? अफसर आता है जाता है, लेकिन जो अफसर दिन से काम करे वो ये चाहता है कि मेरे अपने लोग हैं ये कष्ट ना पाए। तो आपके साथ बैठ के मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। पहला तो जो नशा बेचते हैं, समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, और वो इंसान नहीं, वो सब राक्षस हम मिल सकते हैं उनको, वो किसी के सगे संबंधी नहीं। यदि आपको भी किसी का पता हो तो बता जरूर देना, क्योंकि जो नशे का सौदागर होता है वो खुद नशा बहुत कम करता है, करता ही नहीं, बेचता है। बेचने के बदले पैसे ले रहा है, पैसे लेके क्या करता है, कहीं कोठी की बनाएगा, कहीं गाड़ी खरीदेगा बड़ी, और आपको क्या देगा उस पैसे के बदले? जहर। उस जहर का अंजाम जो नशा करता है क्या होगा? बहुत ही दुखद और दर्दनाक मौत। तो हमें ऐसी ये जो काली भेड़ है, ये जो भेड़ भी नहीं, मैं तो इनको कहूंगा ये शैतान है, इन शैतानों को चुन चुन के और खत्म करना है। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, इनकी जगह हमारी सोसाइटी में नहीं है। दूसरी चीज, जो नशा करता है उसे मैं ये मानता हूं वो पीड़ित है, वो बदमाश नहीं है। वो तो आपकी तरह, भी आम आदमी की तरह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ने फंसा लिया इस दलदल में, और उसका इलाज यदि हो जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, उसको लोगों का साथ मिले, तो वो इस चीज से बाहर निकल सकता है और देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए प्रोडक्टिव काम कर सकता है, काम आ सकता है। तो यदि ऐसे भी आदमी यहाँ पे, मुझे जो आते ही सुनने को मिला भी इस गांव में बड़ी समस्या, सबसे पहले आपके गांव में आया हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बन जाए, सीएमओ साहब से मिलके, डीसी साहब से मिलके उनका निःशुल्क इलाज कराएंगे, ताकि वो दोबारा से मुख्यधारा से जुड़ सके, अपने बच्चों से, अपने परिवार से जुड़ सके। जिस चीज की वो गिरफ्त में चले गए हैं उस गिरफ्त से बाहर आ सके। नहीं तो कालांतर में कुछ समय के बाद उनका दुखद होगा, और वो आप में से ही किसी के रिश्तेदार भी होंगे, किसी के सगे भी होंगे, उनको हमें बचाना है। तीसरी चीज जो सबसे ही जरूरी है वो है जन जागरूकता। जागरूकता होती है आपके बीच में, मैं आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहर है तो वो जहर ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये चीज आपको आगे अपने बच्चों को बतानी है, घर में बच्चों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने पूरे परिवार में, समाज में, खानदान में, सबको बताओ कि इस चीज से बच लो भाई। इस चीज में जो फंस गया बहुत बुरा अंजाम होता है। यदि आप समय पे जागरूकता फैला देंगे, देखिए बच्चा जब घर आता है या कोई भी व्यक्ति घर आता है जिसने नशे करने शुरू कर दिए, चाहे वो इंजेक्शन से करता हो, चाहे गोली खाता हो, चाहे वो सिगरेट वैसे पीता हो ऑयल पे लगा के, या किसी भी प्रकार से नशा करता हो, मेडिकल गोलियां खाता हो,
उसमें कई लक्षण दिखाई देते हैं। और शुरुआत में लक्षण कौन देख सकता है? उसका परिवार, उसके अपने। शुरुआत में ये चीज जल्दी काबू आ सकती है। अगर वो पूरा एडिक्ट बन जाए तो फिर दिक्कत है छुड़ाने में। फिर यदि छुड़ा भी दिया जाए तो उसका आगे तक उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि दोबारा तो उसी संगति नहीं बदल दिया उसको। बहुत से ऐसे भी मैटर आते हैं जिसमें कि आदमी ने नशा छोड़ दिया, लेकिन फिर से वो जो उसके साथ जो गलत व्यक्ति थे, कुसंगति थी, वो उसको फिर से फंसा लेता है। ये बतलाना है कि भाई इस चीज से दूर रहना है। मैं आज ज्वाइन करते ही सबसे पहले दूंगा, आप उसके ऊपर जो नशा बेचता है या जो नशा करता है व्हाट्सएप कर देना। मैं आपका नाम कहीं नहीं लूंगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, नाम गुप्त रखा जाएगा। और यदि सूचना पुख्ता है तो मैं इनाम भी अलग से उसको मांग दूंगा। और ये करोगे आप किसके लिए? ये करोगे आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। बिल्कुल करेंगे सही। तो बस मुझे इतना ही आपसे सहयोग चाहिए। मैं अपना अभी आपको नंबर दूंगा, आप नंबर लिख लें। ये नंबर मेरे पास ही रहेगा और कोई इसको नहीं रखता तो मेरे को आप सूचना देंगे, आपका नाम तो कहीं आएगा नहीं। ना मैं आपसे पूछूंगा भी किसने दिया है मैसेज। ठीक है सर। बस एक चीज का ध्यान रखना, देखिए मैं पुराना आदमी हूँ, 22वां साल है मुझे नौकरी में। हाँ जी। किसी का रंजित झूठा नाम मत दे देना। ठीक है सर। आपस में रड़क निकालने के लिए ये भी रहता है कई बार। ठीक है सर। ठीक है। वेरीफाई कराऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। होगा तो झूठी चीज में ना समय जाया होगा। 88 140 11 600। मैं यहाँ कुछ सोच के आया हूँ, नशा तस्करों को बख्शूंगा नहीं। बीच में कह रहा हूँ, मेरी बस आपसे इतनी विनती है। मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप इस पे चाहे जो नशे से ग्रसित व्यक्ति है उनका नाम दे देना, लिख देना कि नशे का आदी है, या फिर ये लिख देना कि ये नशा बेचता है। बस आगे मेरा काम है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा।